हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़। दिस इज़ पार्ट वन ऑफ दिस सीरीज विच इज़ रेलिवेंट फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, इंश्योरेंस, नाइलेट, OABC, SSC, IT ऑफिसर्स, entrance exams of BCA, MCA, and you can say MTech, BTech, CAT, MAT, Railway, and all the exams where the computer is a mandatory subject. So let's start with the lecture. MY classes Basic Elements of Windows Part 1. अब जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते रहते हैं कि ओके जैसे हम विंडोज़ को ओपन करते हैं ना, मतलब जैसे आपने स्टार्ट के बटन को प्रेस किया इधर फ्रॉम द CPU बटन और फ्रॉम द कंप्यूटर लैपटॉप। ओके, तो उसके बाद जो स्क्रीन आपके पास आती है उसके बेसिक एलिमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ये है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो जब विंडोज़ आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे 7 है 10 है, लेकिन बेसिक एलिमेंट्स एज इट इज़ वही रहते हैं, बस थोड़े थोड़े आइकन्स चेंज होते रहते हैं अपग्रेडेड वर्जन्स के साथ। तो कई बार वो चीज़ें हमने देखी होती हैं कि कहाँ पे हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है या फिर वो किस फोल्डर में क्या क्या ऑप्शंस देती हैं, बस वही उसी में थोड़े कंफ्यूज रह जाते हैं और एग्ज़ाम्स में वही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो ये है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ का पार्ट 1। इस तरह की हमारे पास विंडो है। जब हमारे पास स्क्रीन ऑन जैसे हमारे पास स्क्रीन ऑन होती है तो ये विंडो हमारे पास आती है ऐसा। ये हमारे पास फर्स्ट पेज रहता है, उसके पास बाद ये है हमारे पास स्टार्ट का बटन। इस पूरी बार को हम बोलते हैं टास्क बार। ये है नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। डेस्कटॉप बोलते हैं पूरी स्क्रीन को, ठीक है। और फिर होते हैं हमारे पास आइकन्स। आइकन्स जो बेसिक आइकन्स हैं डेस्कटॉप के वो कौन से हैं? एक है रिसाइकल बिन यहाँ पे, और माई कंप्यूटर या दिस कंप्यूटर करके एक और ऑप्शन होगी इधर। अगर नहीं है तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते रहेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या नहीं है। सो ओके, डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप है वर्क एरिया ऑन द विंडो स्क्रीन, मतलब विंडो की स्क्रीन के ऊपर जितना एरिया जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप इसे हम डेस्कटॉप भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि विंडो पूरी स्क्रीन को, पूरे एरिया को कवर अप करती है। जैसे हमारे पास टेबल है, अगर इन केस है ना, तो टेबल में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? लाइक टेबल में इस तरह से इसकी लेग्स होती हैं 4 है ना, तो हम इस पोर्शन को यूज़ करते हैं, बस ये टॉप ऑफ द टेबल। तो उसी तरह से टॉप ऑफ द स्क्रीन जो है, लाइक जो फ्रंट स्क्रीन है हमारे पास हमारे पीसी की, उसे हम यूज़ करते हैं, तो वो आ गया डेस्क का टॉप, लाइक डेस्क टॉप। ओके, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास कंप्यूटर में? तो सबसे पहली चीज़ जो हम, जैसे हमारे पास स्क्रीन ऑन होती है उसके बाद हमें दिखती है, वो होते हैं हमारे पास आइकन्स। ठीक है, अब आइकन्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह से हम उन्हें यूज़ करते हैं, वो है अब आगे। लाइक सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिस्टम आइकन्स। सिस्टम आइकन्स ऐसे आइकन्स हैं जो डिस्प्ले होते हैं अलोंग द लेफ़्ट साइड होती है, जो हमारी एक्चुअल में हमारी लाइक लेफ़्ट आर्म है, वही कंप्यूटर की भी लेफ़्ट है, तो ये पोर्शन लेफ़्ट है, ये वाला पोर्शन है राइट। तो ये लेफ़्ट पोर्शन या लेफ़्ट एज ऑफ द स्क्रीन में होते हैं और ये डिस्प्ले करते हैं ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिकली जब हमारे पास विंडो जो है वो लोड होती है या इंस्टॉल होती है। तो बेसिकली 5 एलिमेंट है हमारे पास जो सिस्टम आइकन्स कहलाते हैं। लाइक माई कंप्यूटर है उनमें से एक, ओके। फिर है हमारे पास माई डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद आएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माई नेटवर्क प्लेसेस एंड रिसाइकल बिन, लाइक दिस माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माई नेटवर्क प्लेसेस एंड देन रिसाइकल बिन। ओके, अब ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये है पुराना नाम। माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट के लिए हमारे पास सर्च इंजन प्रोवाइड करवाता है उसका। अभी जो सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका क्या नाम है? फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका। बहुत कम लोग हैं जो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। आप लाइव चैट में भी आंसर देते रहते हैं, लेकिन आई रेकमेंड यू कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के आंसर दो जनरली, ठीक है, ताकि वो बाद में भी विजिबल होते हैं, अदरवाइज वो लाइव चैट में जाके बार बार देखने पड़ते हैं। तो आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना मोस्टली। लाइक सम पीपल लाइक अजय हैं, अर्पना है,
फिर अंशिका है, ऐसे 3-4 नाम अभी मेरे को जो याद आ रहे हैं, यही लोग हैं जो मोस्टली आंसर देते हैं। शगुन, संगीता, यशिका। बाकी बस वॉच करते हैं और उसके बाद आंसर्स नहीं देते कमेंट बॉक्स में कोई भी, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो कंसेप्ट को, तो आंसर भी साथ के साथ देते चलो, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो वहाँ पे लिख दो कि आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड करूँगी। ओके, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आइकन्स और कौन से दिखते हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास शॉर्टकट आइकन्स। शॉर्टकट आइकन्स क्या हैं? लाइक हमारे पास ये है हमारे पास डेस्कटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में भी उसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओपन होती हैं ड्राइव्स, लाइक सी है, डी है, ई होगी, एफ ड्राइव है। अब उसके बाद भी हम जब डी ड्राइव को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और फोल्डर है, इसके भी फर्दर कोई फोल्डर है। मतलब जब भी हमें अब ये पर्टिकुलर फोल्डर ओपन करना है तो हमें ये सारा पाथ फॉलो करना है ना। माई कंप्यूटर, डी ड्राइव, ये पर्टिकुलर फोल्डर और फिर ये। लेकिन अगर हमें फ्रिक्वेंटली ये वाला फोल्डर यूज़ करना है और इसे हमने रखना भी इसी प्लेस के ऊपर है, तो हम इसका डेस्कटॉप के ऊपर लाइक इसी प्लेस के ऊपर लाके एक आइकन बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे फ्रॉम द विद माउस, राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है क्रिएट अ शॉर्टकट। तो क्रिएट अ शॉर्टकट से कहाँ पे क्रिएट करना है? डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे एक आपके पास इस तरह से बॉक्स बन के आएगा और उसके ऊपर एक एरो रहेगी ऐसी, ठीक है। तो जिसके भी ऊपर एक एरो है वो उस वाले पर्टिकुलर आइकन को हम कहते हैं कि ये है शॉर्टकट आइकन। एक्चुअल में जो लोकेशन है वो यही है। अगर इस आइकन को आप डिलीट भी कर देते हो तो ये फाइल डिलीट नहीं होती यहाँ से, ओके। शॉर्टकट डिलीट होता है, जो ओरिजिनल फाइल है वो इसी लोकेशन के ऊपर क्रिएटेड रहती है। तो इन्हें कहते हैं हम शॉर्टकट आइकन्स। तो शॉर्टकट आइकन्स को अगर आप डिलीट भी कर देते हो तो जो उसका ओरिजिनल डेटा है जो हमने उसमें सेव करके रखा है वो कभी डिलीट नहीं होता। और शॉर्टकट होता है उस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने के लिए हमारे पास शॉर्टकट, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट माई कंप्यूटर के आइकन्स। हमारे पास माई कंप्यूटर में कौन कौन से आइकन जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं या हमें सामने दिख जाते हैं। तो इनमें हमें दिखते हैं लाइक हमारे पास होते हैं माई कंप्यूटर में आइकन्स हैं, फाइल्स होती हैं, या हमारे पास फोल्डर्स हैं यहाँ पे, या हमारे पास हार्ड डिस्क के साइज़ हैं, या हमारे पास जो हैं डिवाइसेस कौन कौन से अटैच हैं, लाइक प्रिंटिंग के हैं, या हमने सीडी ड्राइव को इंसर्ट करके रखा है, या कोई पेन ड्राइव चल रही है। ये प्रिंटर हो गया, ये हो गया यहाँ पे पेन ड्राइव के लिए, ठीक है। तो सीडी है, डीवीडीज़ हैं, जो जो चीज़ें भी कनेक्टेड रहेंगी हमारे सिस्टम के साथ या जो उसमें सेव हैं, ठीक है, वो सारी हमें दिखती रहेंगी माई कंप्यूटर के आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं। उसके बाद तो क्या हो गया, फाइल स्टोर हो गया और फोल्डर भी रहते हैं यहाँ पे, हार्ड डिस्क्स हैं, हार्ड डिस्क जैसे ये वाला था जो ये सी डी डी ई एफ ड्राइव्स हैं, है ना। और जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे वो सारे शो करते रहते हैं जब हम माई कंप्यूटर के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होती है यहाँ पे चीज़, चलो उससे पहले ये देख लेते हैं। देखो ये वाले ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम सिस्टम को ऑन करते हैं उसके बाद। तो ये दिस पीसी या इसी का नाम होता है माई कंप्यूटर, ओके। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना कि जी हमारे कंप्यूटर में दिस पीसी दिख रहा है, मैम ने तो माई कंप्यूटर की बात की। ये दोनों आपस में एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर है रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल, या इसे हम कहते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब आइकन और शॉर्टकट आइकन्स। आइकन है हमारे पास, फेसबुक का एग्जांपल इसलिए चूज़ किया क्योंकि फेसबुक के साथ सब लोग डील करते रहते हैं, है ना। तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है ऐसी ऐसी चीज़ें जब फेसबुक की या व्हाट्सएप की बात की जाएगी। तो ये है जनरल आइकन जो एक्चुअल है, और ये है शॉर्टकट। अगर इस फाइल को हम डिलीट करते हैं, लाइक ये डिलीट हो गई, तो जितना भी डेटा हमारे पास इस वाली फाइल का था वो सारा डिलीट हो गया। लेकिन अगर हमने इस शॉर्टकट आइकन को डिलीट किया तो जो ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर इसका डेटा है वो कहीं डिलीट नहीं हुआ। क्या डिलीट हुआ? बस शॉर्टकट, ठीक है। जैसे ये हमारे पास था, ये है हमारे पास लाइक डी ड्राइव में एक फ़ाइल है, उसके फर्दर फाइलें बहुत सारी हैं, लाइक इतनी, ओके। अब इनमें से भी इसके अंदर एक और फाइल है ऐसे।
अब इसके भी अंदर ये वाला जो फोल्डर है इसका शॉर्टकट है लाइक ये, तो अगर ये हमने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे ओरिजिनल डेटा सेव है, लेकिन अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो शॉर्टकट ऑटोमेटिकली डिलीटेड है और जो डेटा है वो भी डिलीट है। तो शॉर्टकट आइकन डिलीट होने से ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती, लेकिन ओरिजिनल फाइल अगर आपने डिलीट कर दी तो शॉर्टकट तो डिलीट है, वो डेटा भी डिलीट है ओवरऑल। ओके, उसके बाद ये है हमारे पास रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन में अच्छा क्या चीज़ें जाती हैं, लाइक मेरे पास ये है फाइल हमारे पास बहुत सारी, ठीक है, तो लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब मेरे को इनमें से कुछ फाइलें हैं जिनका यूज़ नहीं है अब, है ना, तो मुझे ये डिलीट करनी है। तो कैसे डिलीट कर सकते हैं हम इनको, कि इसको सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया माउस के क्लिक के साथ, ठीक है, विद द क्लिक ऑफ माउस, और उसके बाद आपने डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया तो कहाँ पे जाएंगी, आप इनको एक बार रिट्रीव कर सकते हैं, कहाँ से, रिसाइकिल बिन से। नाम भी अपने आप में शो कर रहा है कि रिसाइकिल बिन, लाइक एक डब्बा है ये। अब कूड़ादान समझ लो इसको, कूड़े में अगर आपने चीज़ फेंक दी तो आपको अगर बाद में याद आता है कि अच्छा वो चीज़ तो हमारे काम की थी, ये देखो ये रिसाइकिल बिन है, इसमें नैपकिन गिरे हुए हैं ये, ठीक, रीयूजेबल करने के लिए ठीक है। तो अगर आपको बाद में याद आती है कि वो चीज़ मेरी काम की थी, तो आपने क्या किया, कूड़े को छांटा जाके और अपने काम की चीज़ को उसमें से निकाल लिया, ठीक है। तो अगर मैंने ये 2 नंबर की फाइल डिलीट कर दी थी तो मैं इसको रिट्रीव कर सकती हूँ रिसाइकिल बिन से। कैसे, जब हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट किया। अब एक और तरीका है डिलीट करने का। डिलीट करने के यहाँ लिख देती हूँ, जब भी आप देखो लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठो तो एक कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठो, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं उनको आप साथ के साथ लिखते चलो। तो डिलीट करने के यहाँ पे हमारे पास दो तरीके। तो एक है हमारे पास ये फोल्डर जिसको हमने डिलीट करना था, तो एक हो गया, आपने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपको रिसाइकिल बिन के ऊपर मिल गया। अब एक और तरीका है कि आपने इसी फोल्डर को फिर से सिलेक्ट किया, है ना, उसके बाद माउस के क्लिक का कोई यूज़ नहीं है, आपने शिफ्ट और डिलीट के बटन को एक साथ कीबोर्ड से प्रेस किया तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स जो पूछता है कि दिस फाइल इज गोइंग टू बी डिलीटेड परमानेंटली, डू यू वांट, तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है वो यस और नो करके, तो यस कर दिया तो वो डिलीट हो गया। डिलीट दैट मीन्स परमानेंटली डिलीट का मतलब है कि रिसाइकिल बिन में आपको वो फाइल उसके बाद या फोल्डर उसके बाद रिट्रीव होने की ऑप्शंस नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आपने सिंपल डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तब आपको रिसाइकिल बिन पे मिल जाता है। अगर आपने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया शिफ्ट और डिलीट के साथ तो वो रिसाइकिल बिन से भी निकल गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके काम के ये जैसे डॉक्यूमेंट हैं ये आपके काम के नहीं है, आपने डायरेक्ट इनको जला दिया, ठीक है, रिसाइकिल बिन में नहीं गया फिर वो। और एक और है कि आपकी फ़ाइल यहाँ पे आई, आपने यहाँ से रिस्टोर करवा ली तो वो आपके पास उसी लोकेशन के ऊपर लेकिन मिलेगी जाके जहाँ से आपने उसको डिलीट किया था। तो ये हो गया रिसाइकिल बिन का यूज़। अगर आपने रिसाइकिल बिन में से, अब देखो ये सारे आपके नैपकिन यहाँ पे इकट्ठे हैं, अब इनको आपने जला दिया तब भी ये रिट्रीव नहीं होंगे। उसका मतलब है कि 2 तरीके हैं डिलीट करने के। एक आपने फाइल को सिलेक्ट किया और फिर डिलीट किया तो ये मिल गई आपको कहाँ पे, रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में भी अगर आप कैसे इसको लोगे, फिर से उस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगी रिस्टोर करने की, तो रिस्टोर कहाँ पे होगी, ओरिजिनल लोकेशन पे जहाँ से आपने इसको डिलीट किया था, ठीक है। अब इसी फाइल को जब आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट आप माउस के साथ ही कर रहे हैं दोनों केस में, यहाँ पे डिलीट आप माउस के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे आप कीबोर्ड के साथ कर रहे हैं। कीबोर्ड की है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। तो इसके साथ हो गया ये परमानेंटली डिलीट। यहाँ पे भी रिसाइकिल बिन में भी अगर आपने रिस्टोर करवा लिया तब तो वो ओरिजिनल लोकेशन पे आ गई, लेकिन अगर रिसाइकिल बिन से भी आपने उसके बाद इसको डिलीट किया तो ये भी हो जाएगा परमानेंटली डिलीट, ठीक है। अंडरस्टूड हो गया कंसेप्ट ये, ओके। देन मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो ये है हमारे पास टास्क बार, ठीक है। टास्क बार में कौन कौन सी ऑप्शन होती हैं, देखो स्टार्ट बटन होता है ये, ठीक है, स्टार्ट बटन है एक, फिर है टूल बार, फिर होते हैं हमारे पास टास्क बटन, और फिर होते हैं नोटिफिकेशन के एरियाज, ओके।
तो ये स्टार्ट बटन है, ये हमारे पास टूल बार है, ये इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टास्क बटन्स हैं, ये है हमारे पास नोटिफिकेशन का एरिया। ओके, तो स्टार्ट बटन के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, वैसे इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टार्ट बटन की ऑप्शंस को। तो ये होती है हमारे पास लाइक हम यहाँ से ऑल प्रोग्राम में जा सकते हैं, यहाँ से पेंट आपको मिल रहा है, स्टिक की कीज़ हैं, कैलकुलेटर है, पेंट है, वर्ड है, हर चीज़ आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर मिल जाती है जाके। ओके, और ओके, नेक्स्ट है इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द विंडो। अब किसी भी विंडो जो भी आपके पास एक पेज, चाहे वो वर्ड का पेज आपने खोला है, उसे भी विंडो ही कहते हैं हम। लाइक आप मोबाइल फ़ोन में खोलते रहते हैं 4-5 विंडो, कैसी विंडोज़, लाइक एक आपने व्हाट्सएप खोला है और गूगल क्रोम ओपन किया है, फिर आपने मैसेजेस हैं आपके पास, कॉन्टैक्ट की लिस्ट आपने ओपन करके रखी है, और भी ऐसी 4-5 चीज़ें, तो ये सारी हैं आपके पास अलग अलग विंडोज़ फिर उसकी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक विंडो की हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एक विंडो में। तो उसका होता है बॉर्डर, टाइटल, कंट्रोल बॉक्स मेन्यू है, मेन्यू बार है, स्क्रॉल बार है, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज के बटन है यहाँ पे, और है हमारे पास टूल बार। ठीक है, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि एलिमेंट ऑफ अ विंडो क्या क्या हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, बॉर्डर्स हैं। अब जैसे एक विंडो की बात करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर इनक्लोज करके रखी है, तो ये सारे जो हैं ये आ जाएगा इसका बॉर्डर एरिया। ओके, ये यहाँ पे टाइटल रहेगा उस पर्टिकुलर विंडो का कि क्या है ये, लाइक MS ऑफिस का वर्ड होगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आएगा, या आपने सेव करके वो फाइल रखी तो वो नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद रहेगा मेन्यू बार होगी, कंट्रोल बॉक्स मेन्यू होगा, स्क्रॉल बार होती हैं। स्क्रॉल बार फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार। हर एक जो भी विंडो आपके पास ओपन है उसमें ये 3 बटन हमेशा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक होगा क्लोज का, यहाँ पे क्लोज होता है क्रॉस जैसा, यहाँ पे है मैक्सिमाइज या तो मैक्सिमाइज या रिस्टोर का, और यहाँ पे रहता है आपका मिनिमाइज का आइकन। ओके, तो ये सारे बटन ऑलरेडी आपके पास विंडो के ऊपर रहते हैं। उसके बाद होती है टूल बार भी, टूल बार। ठीक है, तो टूल बार में हमारे पास होते हैं लाइक जो यहाँ पे जैसे फिर से एक विंडो है हमारे पास, ये यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा सर्च की ऑप्शन है, फोल्डर्स है, या ड्रॉप डाउन की लिस्ट दी जाती है, उसे हम कहते हैं टूल बार। कंट्रोल बॉक्स मेन्यू में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कंट्रोल बॉक्स मेन्यू में हमारे पास रहता है मूव, साइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, या किसी भी विंडो, किसी भी ओपन विंडो को अगर आपने क्लोज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक तो क्लोज की ऑप्शन भी रहेगी यहाँ पे, लाइक फर्स्ट हो गई मूव, साइज है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, और फिफ्थ ऑप्शन हो गई क्लोज की। तो क्लोज को हम शॉर्टकट कीज़ के साथ भी कर सकते हैं, आपके पास शॉर्टकट की है उसके लिए Alt + F4। F4 है यहाँ पे फंक्शन की। ओपन विंडो को क्लोज करना है तो हमारे पास शॉर्टकट की है Alt F4 की। लाइक आपके पास ये आपका डेस्कटॉप है, फिर से आपने कुछ भी ओपन नहीं किया है लेकिन फिर भी आपने Alt F4 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो क्या करेगा ये शट डाउन कर देगा सिस्टम को। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपके पास शट डाउन के लिए भी है और ये क्लोजिंग विंडो के लिए भी है। तो अब वैसे तो आप विंडो यूज़ ही कर रहे हैं ना, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 13 या लेटेस्ट वर्जन जो भी आपके पास है, या विंडो X है, ओल्ड वर्जन्स हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर ओपन नहीं है, फिर भी आपने ये कीज़ प्रेस कर दी कीबोर्ड से, Alt प्रेस करके रखो और F4 फंक्शन की को प्रेस कर दो, तो विंडो हो जाएगी शट डाउन। ओके, तो ये हो गया आपके लिए क्लोज बटन की भी ऑप्शन यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये देखो, ये है हमारे पास ऑप्शन इसके लिए, एंड जस्ट वेट। ओके, ये देखो, ये है हमारे पास अब टाइटल बार, देख रहे हो, जो टॉप ऑफ द पेज रहेगी ये रहेगी हमारे पास टाइटल बार, ये है मेन्यू बार।
ओके ये हैं विंडो के बटन्स, ये है आपके पास डॉक्यूमेंट विंडो, ये है आपके पास स्टेटस बार, स्क्रॉल बार है, ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज है। अगर आपके पास जनरल पेज भी कोई ओपन है, लाइक आपने क्या किया कि माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर दिया, ओके माई कंप्यूटर के ऊपर भी क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होता है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड रहती हैं। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास। ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इसका पार्ट सेकंड आएगा इसके बाद दैट मीन्स टुमारो एट 6 PM। सो thanks for watching the lecture. You can download the PDF of these lectures from this Telegram channel. So do subscribe this channel from your Telegram account. You can also subscribe our channel from Facebook also, and subscribe the MY Classes educational channel on the YouTube. Thanks for watching the lecture. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.